ओ कामख्यां वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगन्माता सर्वशक्ति नमोस्तुते। देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातरि जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। आप सबों के सामने मैं 2 दिन से बात कुछ करते जा रहा हूँ। एक्चुअली क्या है कि शिवरात्रि क्या प्रधानता है, शिवरात्रि का समय आ रहा है। देखिए, सर्वे सर्वम न जानाति, सब कोई सब कुछ नहीं जानता है। परमात्मा की कृपा है। आपका काम किसके द्वारा बनना है, ये देखने वाली बात होती है, क्योंकि ये परमात्मा का आदेश है, माँ भगवती की कृपा है कि आप कभी भी कोई काम में कितना हो परेशान हैं, कितना हो समस्या है, आप चाहें तो माँ भगवती की कृपा से सारा काम हो सकता है। कब? आपके पास निष्ठा होनी चाहिए, आपके पास श्रद्धा होनी चाहिए, आपको विश्वास होना चाहिए। क्यों? कि विश्वासम फलदायकम, विश्वास ही सनातन धर्म का प्रधान चीज है, मूल मंत्र है कि एक विश्वास बहुत बड़ी चीज है। क्यों? कि महाजनों जे न गता सुपंथा, जो जितने बड़े लोग जिस रास्ते पर चले गए वही कानून बन गया, वही रास्ता बन गया। जिसको परमात्मा की कृपा, जिस आराधना से जो चीज प्राप्त हुआ, वो चीज उसके लिए सरल हो गया, उसके लिए सुगम हो गया, वही आपको बताएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप मीठा खाते हैं तो ये जानते हैं कि मीठा खाने से शुगर बढ़ता है, तो आप उसी को सलाह देंगे जिसको शुगर का प्रॉब्लम होगा, कहेंगे भाई मीठा कम कर दो। लेकिन मीठा के बजाय टेंशन से भी शुगर बढ़ता है, बीपी बढ़ता है। तो अगर कोई शुगर का पेशेंट है, उसको ये सलाह दिया जाए कि भाई टेंशन खत्म करो, ज़्यादा टेंशन मत पालो, टेंशन पालोगे तो तुम्हारे जीवन में कष्ट होगा। शिवरात्रि का सबसे बड़ा प्रधान है, क्योंकि आज माघ मास का चतुर्दशी प्लस पूर्णिमा था बीते हुए दिन में। आज सिर्फ पूर्णिमा है दान के लिए, स्नान के लिए, लेकिन कल का जो पूर्णिमा व्यतीत हुआ शुक्रवार के दिन, वो चतुर्दशी और पूर्णिमा दोनों हुआ। तो आप जो प्राणी अगर उस दिन से काम शुरू नहीं कर पाया, आज के दिन शनि भौमम आरभेत, शनिवार के दिन अगर आप कोई व्रत आरंभ करते हैं, कोई स्तुति प्रारंभ करते हैं, माँ भगवती की आराधना प्रारंभ करते हैं, माँ भगवती की स्तुति प्रारंभ करते हैं, साधना प्रारंभ करते हैं, तो जानते हैं ये चैत्र के नवरात्रि तक आपकी हर कामनाएं पूर्ण होगी। क्यों? कि फाल्गुन मास जो होता है बसंत ऋतु आ जाता है, बसंत पंचमी के बाद बसंत ऋतु होता है। ये माघ मास का शुक्ल पक्ष का जो नवरात्रि व्यतीत होता है, वो नवरात्रि गुप्त नवरात्रि है। गुहजाति गुहज गोप्तृत्वम गृहाणस्मत् कृतम जपम, क्योंकि माला इसीलिए गुहज शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो गुहज शब्द माने गुप्त से भी गुप्त शब्द है,
उसको अगर आप प्रदर्शित ना करके आप ठीक से साधना करते हैं, आप ठीक से आराधना करते हैं, तो माँ भगवती सर्वेशम सर्वभूतानाम, सब में सबको देखिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, मनुष्य के पास एक ही कारण बनता है। वो क्या कारण है कि आदमी कई बार सोचता है हमने इतना पूजा पाठ तो कर लिया, इतना आराधना तो कर लिया, हमें मिला कुछ नहीं। अरे भले आदमी, पहले ये देखो कि तुम्हारे साधना में, तुम्हारे आराधना में पूर्व जन्म कृतं तपा, पूर्व जन्म का किया हुआ पाप भी खत्म हो रहा है। तो उस पाप को जब तक समाप्त नहीं होगा, जैसे जिस घर में चाहे कहीं भी अगर एक टूटा हुआ पलंग रखे हैं, तो जब तक उसको नहीं हटाएंगे तब तक नया पलंग नहीं रख पाएंगे, उस पलंग को हटाना पड़ेगा। तो आपकी आराधना से आपकी मां भगवती की कृपा आप पर प्राप्त है। आप ये सोचिए कि नहीं है, सो बात नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती, उनकी क्षमता प्राप्त नहीं होती, उनकी दया आप पर नहीं होती, तो आप साधना में नहीं आते, आपसे भक्ति नहीं होता। क्योंकि परमात्मा जब नाराज होता है तो भक्ति से मुंह मोड़ लेता है, भक्ति की तरफ आप चाह करके भी नहीं कर पाते हैं। कुछ आदमी आडंबर करते हैं, कुछ आदमी दिखावा करते हैं। मैं तो इतना माला कर लिया, मैं तो इतना पूजा कर रहा हूं, मैं 4 घंटा करता हूं। 4 घंटा कोई पूजा नहीं होता है, 4 घंटा कोई जाप नहीं होता है। क्यों? कि मन आपका शांत नहीं रहता है। और मन शांत होने का पहला प्रक्रिया है कि आप मन को टिकाइए। कैसे? जब आप मन आपका भटकने लगे तो दाहिना पैर का अंगूठा बायां हाथ से और बायां पैर का अंगूठा दाहिना हाथ से पूरा जोर से दाबिए, और पूरा अगर ताकत लगा करके उसको दाबते हैं, मुट्ठी में बंद करके दाबते हैं, आपका मन एकाग्र होता है। कंसंट्रेट जरूरी है, आपके दिमाग को अस्थिर होना जरूरी है। मन का भटकाव होगा, काम कोई नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसीलिए मैं कहता हूं कि पूजा में भी अपराध होता है, पाठ में भी अपराध होता है। तो उस पाठ को करने से अगर आप सिर्फ किताब बांच जाते हो, श्लोक बांचते हो, उससे कोई फायदा नहीं। क्योंकि कभी भी हमारे मनीषियों ने बताया है, हमारे विद्वानों ने बताया है कि जो भी आप पाठ करते हैं उसका अर्थ समझते हुए करिए। एक महापुरुष का फोन आया था कि महाराज बीज मंत्र का सप्तशती का तंत्र का ऊपर विवेचन करें। महापुरुष, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, लेकिन बीज मंत्र का कभी भी बिखेरा नहीं जाता है। जैसे सब्जी मार्केट में जब अभाव होता है तो उसका रेट बढ़ जाता है, उसी तरह से अगर बाई चांस ज्यादा उपलब्धि हो जाती है, उसका ताकत कम होता है, उसका रेट कम हो जाता है। तो अगर वीडियो में हम बीज मंत्र का अगर आप लोगों को बिखेरेंगे तो कुछ आदमी दुरुपयोग भी कर लेते हैं, उस बीज मंत्र का ताकत कम होगा, आप चाह करके भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि मां भगवती जब तक नहीं चाहेगी तब तक आप कुछ भी नहीं करोगे। इसलिए मैं आपको कहूंगा कि आप पहले 4 चीज का नियम बनाइए। कोई भी साधक है, कोई भी साधना करना चाहता है, जीतासनों, आप सुखासन में बैठिए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा देर तक जब आप बैठ सकते हैं
पहले वो आसन लीजिए, जिसको जितासन कहते हैं। जिता क्रोधी, आप जब साधना करेंगे तो आपके पास क्रोध भी आएगा। क्यों? कि आपके पाप कर्म का सजा उसको निपटारा करता है। तो क्रोध पर भी कंट्रोल करें, क्रोध पर भी रोके। क्यों? कि मां भगवती की आराधना पे, मां भगवती की साधना में क्रोध ज्यादा आता है। जितासनो जित क्रोधी जितेंद्रिय, इंद्रिय को अपने पास अंकुश में कंट्रोल करना, उसको अपने मन को बांधना। क्योंकि मन को जब बांधेंगे तो मन का काम है भटकना, उस भटकाव को रोके। और इसके बाद से जितासनो जित क्रोधी जितेंद्रिय, इसके बाद आप इष्ट के सामने बैठ करके प्रार्थना करिए। आप कुछ मत मंत्र करिए, आप इष्ट का नाम जिसको आप मानते हैं उसके हाथ जोड़ करके उसके सामने शरणागत हो जाइए और कहिए कि हे परमात्मा, हे मां भगवती, एक बार भी हम दिल से आपका नाम ले रहे हैं, इसके परिणाम में मेरा काम हो जाए। देखिए आपको कितना फायदा मिल रहा है। आपके मन का भटकाव नहीं होना चाहिए, आपके मन को अस्थिर होना चाहिए, आपका कंसल्टेंट एक होना चाहिए। तंत्र का एक सबसे बड़ा यह खूबी है, विशेषता है। वैदिक मंत्र जितना जोर से बोलेंगे उतना ही उसका वादन, ब्राह्मण देवता जितने मंत्र जोर से बोलते हैं उतना ही उसका प्रभाव ज्यादा होता है। क्यों? उसका ऊर्जा बढ़ता है। लेकिन साधना में मंत्र जोड़ से नहीं बोला जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर मंत्र बोलते हो, मंत्र आपको खुद सुनाई देता है, बाहर सुनाई देता है, उससे डबल फल देता है जो आप खुद सुनते हैं। तीसरा, उससे डबल फल मिलता है, आपका जीभ और ओठ हिलता है। उससे डबल फल मिलता है कि सिर्फ जिह्वा ही अपना रूपरेखा बनाए, ओठ बंद रहे। उससे भी डबल फल मिलेगा, जबकि न तो ओठ हिले न जीभ हिले। आप नेत्र बंद करके आप अपने जिसको भी मानते हैं, जिसको भी साधना करते हैं, नेत्र बंद कर लीजिए, सुखासन में बैठ जाइए। बैठ करके उस परमात्मा से हाथ जोड़िए, उस माँ भगवती से हाथ जोड़िए, उस इष्ट से हाथ जोड़िए। कहिए कि हे प्रभु, हमारे साधना को परिपूर्ण करें। और इसके बाद जब आप ये कर लेते हैं तो फिर मंत्र अगर बात में करते हैं तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ आप यही काम कहिए कि हे प्रभु मेरा काम हो जाए, हे प्रभु ये मेरा काम हो जाए, हे प्रभु मेरा काम हो जाए। यही मंत्र बन जाएगा। क्योंकि आपके लगन है परमात्मा में, आपके लगन है माँ भगवती में, आपके लगन। यहां तक देखिए ना, हम लोग मूर्ति बैठाते हैं, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, लेकिन कई जगह देखा गया है कि मिट्टी के भिंडुक बना करके वहां पर भी अगर हम उस इष्ट का नाम से धूप दीप जलाते हैं तो 40 दिन में वो वहां प्रकट हो जाते हैं, मेरी मनोकामना होना शुरू हो जाता है। धन्यवाद। आप लोगों को फिर मैं मिलूंगा। माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। जय माँ कामाख्या।